Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11 with प्रियंका। तो आशा करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए फरवरी मंथ क्या लेकर आ रहा है, फरवरी मंथ कैसा रहने वाला है धनु राशि आपके लिए। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी फरवरी मंथ कैसा रहने वाला है। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे। फरवरी मंथ का लकी क्रिस्टल आपके लिए निकल के आएगा धनु राशि। ओके, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं, किस वे में आप फरवरी मंथ को ले जाने वाले हैं। शुरुआत आप यहाँ पर कर रहे हैं, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई, मिसिंग एनर्जी है। फरवरी मंथ दिख रहा है कि स्टार्टिंग में आपको ऐसा फील होगा कि आपको मूव ऑन भी करना चाहिए, लेकिन आप किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आ गया 7 ऑफ कप्स। ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट किसी पर्टिकुलर पर्सन का वेट है आपको। अभी और कार्ड्स देखते हैं। 2 ऑफ सॉर्ड, इस वजह से कंफ्यूज हो रखे हैं। ये भी कार्ड कंफ्यूजन का एंड ये भी। रियलिटी को देखिए सबसे पहले। फरवरी मंथ में दिख रहा है कि आप कुछ चीज़ों से आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 8 ऑफ कप्स बता रहा है आपके पर्सन हो सकता है कि आपके साइड कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ विचार कर रहे हैं, लेकिन राइट नाउ उनके माइंड में कुछ डिससेटिस्फेक्शन चल रहा है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं। कोई बात नहीं है, स्टार्टिंग ऑफ द फरवरी उन्हें भी क्लैरिटी मिलेगी एंड आपको भी क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर मून प्रेजेंट है। आप दोनों का इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहेगा। ये कार्ड माना जाता है डीप कनेक्शन का। तो ऊपर आपको नज़र आ सकता है कि प्रॉब्लम्स हैं, बट आपका जितना ज़्यादा डीप बॉन्ड है ना, आई डोंट थिंक कि वैसा बॉन्ड आपका किसी और पर्सन के साथ है। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो अनसेटिस्फाइंग सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में आ रखी थी वो एनर्जी रिलीज़ होंगी। वैसे मैं अगर 8 ऑफ कप्स की बात करूँ तो अगर आपको लग रहा है कुछ चीज़ें पीछे छोड़ देना चाहिए, टॉक्सिक एनर्जीज़ को पीछे छोड़ देना चाहिए और न्यू बिगनिंग करना चाहिए, तो बिल्कुल करिए। ये एक लेट गो करने वाला कार्ड है, आगे बढ़ने वाला कार्ड माना जाता है। तो हमेशा आपका फोकस फ्यूचर पे रहना चाहिए, फोरसाइट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, बैकवर्ड मूवमेंट नहीं करना है आपको। और ये बता रहा है कोई स्टेगनेंट सिचुएशन आपकी लाइफ में चली आ रही है धनु राशि, वो सिचुएशन रिलीज होगी, वर्कआउट होना शुरू हो जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर दिख रहा है 7 ऑफ कप्स के साथ कि आपकी लाइफ में जो भी कंफ्यूजन हो रखा है चॉइसेस की वजह से, टेंशन्स की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से, वो कंफ्यूजन रिलीज़ होगा। आप देख रहे हो यहाँ पे इतने सारे कप्स प्रेजेंट हैं और सारे कप्स में कुछ पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं। तो सिंपली आपको चॉइस सही करनी है। आप क्या करते हो धनुराशि, आप डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। डे ड्रीमिंग की वजह से जब आपको जो स्टेप लेना चाहिए स्टेप ही नहीं ले पाते हैं, बस डे ड्रीमिंग में ही आपका समय निकल जाता है, इल्यूज़न में जाने से समय निकल जाता है। फैब मंथ में स्पेशली बोला जा रहा है डे ड्रीमिंग से बाहर आना है, एक प्रॉपर वे में स्टेप लेना शुरू करिए। इमेजिनेटिव जो आप हो रखे हैं उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना है। और यहाँ पर ना आपने एक अलग ही अपना फैंटेसी बना रखी है, लेकिन उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिर्फ सोचने से काम नहीं बनता है। ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं फरवरी के स्टार्टिंग में आप विचार ज़्यादा करने वाले हैं। कुछ लोग आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं, सही इन्फॉर्मेशन पे भरोसा करिए। इंट्यूशन आपका स्ट्रांग रहता है धनुराशि, आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक कैसे आप फॉलो करेंगे चीज़ों को। जो डिफ़िकल्ट पीरियड, डिफ़िकल्ट सिनेरियो या कोई डिसीज़न पेंडिंग आपका पड़ा हुआ है, आप उसे फुलफ़िल कर सकते हैं, कोई डिसीज़न ले सकते हैं। यहाँ पर वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है जो शो कर रहा है कि आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ना, उसके साथ आपका डीप बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है। मतलब जितना इमोशंस आप रखते हैं उतने ही इमोशंस आपके पर्सन रखते हैं।
तभी फरवरी मंथ में आप दोनों के बीच में जो क्लैरिटी अभी तक नहीं आ पा रही है, क्लैरिटी आएंगी। और आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे, ये 8 नंबर का कार्ड है, ये 7 नंबर का कार्ड है, ये 2 नंबर का कार्ड है। नंबर्स यहाँ पर कम हो रहे हैं, इन द सेंस जो चॉइसेस आपकी लाइफ में हैं वो कम होगी, और इन द लास्ट और आप डेस्टिनेशन पे पहुँचोगे, आप एक पर्सन के साथ रियूनाइट हो सकते हैं, और जिसके साथ आप चाह रहे थे रियूनाइट होना। आपके पर्सन की लाइफ में भी सेम सिचुएशंस हैं। अभी अगर आप दोनों में कन्फ्लिक्ट है, प्रॉब्लम्स हैं, वो रिलीज़ होंगी। बॉटम से देख लेते हैं क्या है। देखिए, मैंने बोला ना, रियूनाइट आप हो सकते हैं। और आफ्टर 10th ऑफ फैब आपके फैमिली का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव दिख रहा है, और मे बी आप जिससे सोच बैठे हैं रियूनाइट होने का, उसके साथ आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। विशेस कम ट्रू का कार्ड है, तो आपकी जो विश है, डिज़ायर है, फुलफ़िल की जा रही है। रिलेशनशिप वाइज अगर आप सिंगल चले आ रहे हो, विद इन 10 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, या आफ्टर 10th ऑफ फैब आप अपनी कंपैटिबिलिटी को ना मैच करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, 10 ऑफ कप्स आ चुका है, जो शो कर रहा है एक हार्मनी आती हुई दिख रही है। सेलिब्रेशन वाला कार्ड भी है, तो आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंजॉयबल मोड में जा रहे हो। कि हैडिक इंटेंशन जो भी चली आ रही है ना आपकी लाइफ में, हैडिक इंटेंशन से रिलीज़ करेंगे। अब सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं 8 ऑफ कप्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पर। 2 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स बता रहे हैं अगेन 2 की एनर्जी आ गई है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, आप जो भी कंफर्ट जोन में चले आ रहे हैं धनुराशि, सबसे पहले आउट ऑफ द बॉक्स अपनी थिंकिंग बनाइए। सिर्फ बैठे रहने से काम नहीं बनेगा। आपने कोई ट्रिप प्लान करके रखी है, कहीं आप जाने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो फरवरी मंथ में आपके ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं। न्यू वे में आप अपनी लाइफ को स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप अपने गोल को सेट कर रहे हैं कि एक्चुअली आप करना क्या चाह रहे हैं, रिलेशनशिप में क्या स्टेप लेना चाह रहे हैं, करियर में कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं। स्टेप की मेंटल लेवल पर आप विचार बना रहे हो। ये है फ्यूचरिस्टिक वे में विचार करके एक्शन लेना, लेकिन इस रूम से बाहर आपको आना ही पड़ेगा। और धनुराशि, यहाँ आपको बोला जा रहा है आप अपने आप को लिमिटेड करके रखे हुए हैं। अनलिमिटेड पोटेंशियल आप में होता है, जो ऐसा चाहे आप लाइफ को रिक्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपने अपने आप को ही बांध के रख लिया है। ये नहीं करना है। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगनिंग। आपने अपने रूट बेस पे बहुत ज़्यादा काम किया है, और जो भी आपने रूट बेस पे काम किया है उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। न्यू बिगनिंग आ रही है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को आप गेन करोगे। एंड ये एक हार्ड वर्किंग कार्ड होता है धनुराशि, मतलब आपका हार्ड वर्क दिख रहा है कि आपने रिलेशनशिप में कितने एफर्ट्स लगाए हैं, करियर में कितने एफर्ट्स लगाए हैं, तभी आपका पेंटिकल ग्रो हो रहा है, आपका प्लांट ग्रो हो रहा है। यहाँ पर प्रैक्टिकल वे में आपकी थिंकिंग बन रही है। अभी क्या था धनुराशि, आप इमोशंस में फंस जाते थे, तो ये आपको प्रैक्टिकल थिंकिंग आपकी बना रहा है। फरवरी मंथ में किसी नई जॉब में एंटर होने के चांसेस बन रहे हैं, आपके प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी को गेन करोगे। और मेन बात है मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी आपकी। जितना ज़्यादा हो सके सही चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है। देखिए दिख ही रहा है यहाँ पर, कन्फ्यूज़न होने का रीज़न था 3 ऑफ सॉर्ड। थर्ड पर्सन की वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थी, तो जो भी टेंशन्स थी, जो भी प्रॉब्लम्स थी ना, वो रिलीज़ होंगी। थर्ड पर्सन की एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ हो रही है। 3 से 2 का कार्ड आ गया ना यहाँ पर, तो मैंने बोला ना किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होगा आपकी रिलेशनशिप में, वो रिलीज़ होगा और आप दोनों रियूनाइट होंगे। जो स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी आपको हो रखी है फरवरी मंथ में, वो रिलीज़ होंगी। हीलिंग आपको दी जा रही है। जितनी ज़्यादा डार्कनेस अभी आपके चारों ओर प्रेजेंट थी, वो आप रिलीज़ करोगे। एंड आपके पर्सन ना उसको समझेंगे, एक रिग्रेटफुल मोड में जा रहे हैं, आपसे पॉलिसी ले सकते हैं। या ये कार्ड है कि आप विचार कर रहे हैं किसी पर्सन से बात करने का, क्लैरिटी लेने का, तो वो पर्सन आपको क्लैरिटी दे सकते हैं। मतलब फरवरी मंथ में आपके रिलेशनशिप वाइज
मेजर चेंजेस आ रहे हैं। जो टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गया था ना, एक पॉजिटिव एनर्जीज में कन्वर्ट हो रहा है। इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन 10 ऑफ कप्स है। 10 ऑफ कप्स तो शो ही कर रहा है कलरफुल मूड में जा रही हो, विशेस कम ट्रू हो रही हैं और कलरफुल रेनबो एनर्जीज हैं। रियूनाइट आप हो रहे हो, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, विद इन अ मंथ आप रियूनियन हो सकता है और जो चाहिए था आपको वो मिल रहा है। मतलब जिस पर्सन से आप मिलना चाह रहे थे वो एनर्जी फुलफिल हो रही है। फाइनली एक विक्ट्री वाले मूड में जा रहे हो, सक्सेसफुल एनर्जी दिख रही है। मतलब लेकिन ये दोनों पॉजिटिव एनर्जीज बॉटम से आई हैं। मतलब ये जो अप्स एंड डाउन्स है ना, ये एक फेस ऑफ लाइफ है, इसे आप रिलीज़ कर दोगे, रिजॉल्व कर देंगे। तो हैडिक नहीं बनाना है। फैब मंथ में पॉजिटिविटी ही गेन कर रहे हैं आप। और देखते हैं धनु राशि, ओवरऑल कार्ड यहाँ पर क्या आ रहा है। स्ट्रेंथ, अपनी पार में आना है, स्ट्रेंथ को रिगेन करना। और यहाँ पर बताया ही जा रहा है कि आप अभी तक जो लॉस्ट वाले मोड में चले गए थे, लॉस्ट हो गई थी आपकी एनर्जी, वो रिगेन हो रही है। और यहाँ पर लियो कार्ड है, तुम्हें भी आप किसी लियो साइन से डील कर रहे होंगे। टॉलरेंट आपका नेचर था, टॉलरेट आपने बहुत ज़्यादा किया है, तो आपके फेवर में काम बन रहे हैं। और हो सकता है 8 नंबर की एनर्जी है तो मास्टरी का कार्ड है, तो आप अगर कोई जॉब बिजनेस में मास्टरी कर रहे हैं, नई चीज़ों को सीख सकते हैं। एज अ इन्फ्लुएंसर भी आप आगे आकर कोई यहाँ पर करियर अपना स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, अभी देखते हैं और क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं धनुराशि यूनिवर्स के साइड से, क्या निकल के आ रहे हैं। कम्युनिकेशन इसकी, तो अगर आपको लग रहा है, मैंने बोला ना आप किसी से आगे आकर बात कर सकते हैं, वही कार्ड आ गया कम्युनिकेशन। जो क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही है, क्लैरिटी आपको मिलेगी। जेमिनाई कार्ड है, एयर एलिमेंट का कार्ड है, तो मे बी आप किसी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस से डील कर रहे होंगे ना धनुराशि, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में है रिलीज होंगी। अब देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। रेनबो, तो रेनबो का मैसेज मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, कलरफुल मूड में जा रहे हो और यहाँ पर ग्रीनरी में आप टाइम स्पेंड करोगे। नेचर लवर काइंड के आप पर्सन हो सकते हैं। अगर आपको हीलिंग की ज़रूरत है तो नेचर में टाइम स्पेंड करना। यूनिकॉर्न्स आप पर नज़र रखे हुए हैं, मतलब आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं और कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में सरप्राइज़ आपको मिल सकती है फरवरी मंथ में। जैसा आप चाह रहे थे वैसी एनर्जी आप गेन कर पाओगे। अभी एक कार्ड और देखते हैं क्या निकल के आ रहे हैं यहाँ पर। द केव, क्या रहता है ना धनुराशि, आपने अपने आप को केव में बंद करके रख लिया है। जो रियलिटी है नहीं उसको रियलिटी मान लेना है, ऐसा नहीं करना है। बाहर आके एक्शन लीजिए। आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, इंट्यूशन को फॉलो करिए। और केव की एनर्जी बता रही है कि यूनिवर्स आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, अभी देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या बताना चाह रहे हैं फरवरी मंथ में, क्या मैसेज वो आपको देना चाह रहे हैं। कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। तो मैं बोल रही हूँ ना, आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, तभी इतना विचार कर रहे हैं, कन्फ्यूज़न में चल रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट भी हो रखा था, बट इन द लास्ट रियूनियन वाले मोड में जाओगे। एंगेज्ड होने की एनर्जीज हैं, रिंग्स आपकी एक्सचेंज हो रही हैं और आप जिस पर्सन से कमिटमेंट चाह रहे हैं उसी पर्सन से आप रियूनाइट हो रहे हैं। और मैंने पहले ही बोला मैरिज के चांसेस भी बन रहे हैं आपके इस पर्सन के साथ। अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन निकल के आ रहा है। बहुत ही अच्छा कार्ड निकला है अभी तो। सेलेनाइट, इसका नेम इन प्रॉपर्टीज़ मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वेयर करें। सेकेंड चीज़, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ डिवाइन गाइडेंस आपको दिया जाएगा, डिवाइन लव आपके साथ रहेगा, डिवाइन लाइट आपको दी जा रही है। हेल्थ रिलेटेड कोई इशू होगा, रिकवरी आ रही है और ये आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आएगा। मतलब जो चीज़ें अभी आपके अगेंस्ट थी आपके फेवर में ही काम कर रही हैं, क्योंकि डिवाइन एनर्जीज आपके साथ हैं। अब अगर मैं स्टोन की बात करूँ ना, बहुत ही स्पेशल स्टोन इसको माना जाता है, पता है। ये एक रिचार्जेबल काइंड का स्टोन है, क्योंकि इसी स्टोन की वजह से बाकी सारे स्टोन्स रिचार्ज होते हैं। सेलेनाइट की क्वालिटी क्या होती है, ये बाकी स्टोन्स को रिचार्ज करती है। फिर तो आप एज अ पर्सन अगर आप इसका यूज़ करोगे ना तो मोटिवेटेड रहेंगे। ये ना
आपके लिए रिलैक्सेशन वाले मोड में लेकर जाएगा। एंजल्स एंड यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे। अलाइंड वे में आप अपनी एनर्जीज़ को ले जा सकते हैं और यहाँ पर स्पिरिचुअल लेवल पर आपका ग्रोथ होगी। नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करता है आपके लिए, और जो एंजाइटी, फियर, डिप्रेसिंग मोड में आप चले आ रहे हो ना, उससे बाहर निकलने में मदद करेगा। कहीं ना आप जब इसका यूज़ करेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि यूनिवर्स आपको एक शील्ड दे रहे हैं। यहाँ पर शील्ड इन द सेंस प्रोटेक्शन दे रहे हैं। माइंड आपका शार्प भी कर रहे हैं और शांत भी कर रहे हैं, कामनेस लेकर आ रहे हैं कि कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग हो पाएगा। तो बहुत ही पॉजिटिव स्टोन है, और जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं ना, उसके साथ आपका डीप बॉन्ड मेंटेन हो सकता है। तो आप चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।